शालिनी, वो पीडीएफ फाइल मैंने बनाने के लिए बोला था तो मैं एक्सेल से पीडीएफ करने के लिए, वो तुमने मेल कर दिया या नहीं किया अभी? सर पहले तो मेरे पास जो एक्सेल है उसमें वो टूल ही नहीं है जिससे मैं पीडीएफ बना सकूं। अगर मैं ऑनलाइन पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रही हूं तो फाइल बहुत बड़ी हो रही है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास पे। उस चैनल पर हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता ही रहता हूं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार चाहिए जो आपके कंप्यूटर ज्ञान में आपकी वृद्धि करें। अब चलिए सीधे ले चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है जिसे मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि सिनेरियो हमारा था कि शालिनी ने कहा था कि उनके पास पुराना एक्सेल का वर्जन है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जिनके पास नया एक्सेल का वर्जन है वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप किसी भी एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर नया एक्सेल है आपके पास में तब आप पीडीएफ में अगर कन्वर्ट करते हो तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए उसका पेज सेटअप करना ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो पेज सेटअप के समय आपको फाइल प्रीव्यू में दिखाई देती है या जो प्रिंट निकलता है सेम एज वैसे ही आपकी पीडीएफ फाइल भी कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए पेज सेटअप बहुत ज़रूरी है। तो जो ध्यान हम किसी फाइल को प्रिंट निकालने के लिए रखते हैं जिन चीज़ों का, उन्हीं चीज़ों का ध्यान आपको यहाँ पे भी रखना है पीडीएफ में कन्वर्ट कर समय। तो पहले फाइल को फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद में फिर और भी सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हमें कहाँ जाना है, उसके लिए आप पेज लेआउट मेन्यू पे चले जाइए और यहाँ पे पेज सेटअप के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे नीचे एक आपको आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और आपका पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। या इसके अलावा आप फाइल मेन्यू पर जाकर यहाँ से प्रिंट सेक्शन पे जाके और यहाँ से भी पेज सेटअप पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन पे आप पहुँच सकते हैं। इससे पहले मैंने कंप्लीट पेज सेटअप के बारे में बताया है, वो आप वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। सो यहाँ पे आपको ये ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले हमको ये एक ही पेज के अंदर फिट करना है। अब देखो हमने पिछले वीडियो में जान लिया था कि कैसे करते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुछ कॉलम कट रहे हैं, ये आधे इस पेज पे आ रहे हैं, आधे किसी और पेज पे जा रहे हैं। ये हमें सिंबल एक ही पेज पे करने हैं। सो यहाँ से हम फिट टू 1 पे क्लिक कर देंगे, इसको हम हटा देंगे और यहाँ से इसे ओके करेंगे। अब ऐसा करते ही आप देखोगे सारा डेटा फिट हो जाएगा उस पेज की विड्थ के हिसाब से। तो ये जो डेटा है वो 2 पेज में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसको मुझे प्रिंट करना है या फिर मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो फाइल मेन्यू पे आपको जाना है, सेव एज पे आपको जाना है और यहाँ से ब्राउज़ पे आपको क्लिक कर देना है। यानी ब्राउज़ का मतलब ये है कि कंप्यूटर में किस जगह पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हो। अब सेव एज भी क्यों हमने किया है, क्योंकि पहली जो फाइल हमारी सेव थी वो एक्सेल में थी। अब सेव एज करने के बाद किसी दूसरी फॉर्मेट में किसी दूसरे नाम से हम इसको सेव करेंगे। सो यहाँ पे आपको जो फाइल नेम है वो दिख जाएगा और उसके नीचे आपको दिख जाएगा सेव एज टाइप। अब ये नए वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर नहीं मिलता है तो बात की बात है, फिर देखेंगे। सो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, उसके नीचे पेजेस। अब जो आपकी एक्सेल की शीट है उसमें आप जो सारा जितने भी पेज हैं उनको करना चाह रहे हो या सेलेक्टेड पहले ही पेज को आप लेना चाह रहे हो। एक ऑप्शन तो पेज रेंज का ये आ गया। दूसरा यहाँ पे पब्लिश व्हाट के नाम से एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, जिसमें एक्टिव शीट, सिलेक्शन और एंटायर वर्कबुक का ऑप्शन है। अब आपकी वर्कबुक में मानो 50 आपने शीट्स बना रखी हैं या 10 शीट्स बना रखी हैं, सारे ही के सारे आपको लेने हैं तो एंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर दो। अगर आपको केवल सिलेक्शन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने मान लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपने मान लो केवल ये ऊपर वाले कुछ कॉलम को ही पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने और उसके बाद हम इस पे चले जाएंगे सेव एज पे। यहाँ से ब्राउज़ करेंगे और अभी हम ऑप्शन में जाके पीडीएफ के में यहाँ से सिलेक्शन को क्लिक कर लेंगे। तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही एरिया पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। एंटायर वर्कबुक पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारी 3 शीट, 4 शीट, 10 शीट जो होंगी वो सारी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद सिंपल हमको यहाँ से इसे ओके करना है। तो हम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये उदाहरण दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, और ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाते हैं, चलो पिक्चर्स वाले सेक्शन में जाके और सेव कर देते हैं। अभी देखो जो एरिया सेलेक्टेड था वही एरिया केवल पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ है। शीट आपके सामने आ गई है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं
पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेता तो जो पूरी शीट पे डेटा था यानी दो पेज थे वो PDF में कन्वर्ट हो जाते। तो ये तो रहा पहला तरीका कि किसी भी एक्सेल फाइल को सीधे अगर आपके पास ऑप्शन है तो PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये फाइल को हम दोबारा से ओरिजिनल फाइल को सेव कर लेते हैं पिक्चर वाले फोल्डर में जाके, ताकि आपको आसानी से ये दिखती रहे। तो यहाँ पे मैं ये मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सेव कर लेता हूँ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अभी यही फाइल को मुझे दोबारा से PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम इस फाइल को ले जाएंगे गूगल ड्राइव के अंदर। गूगल ड्राइव में वैसे आपको और भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव के अंदर गूगल शीट्स नाम का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैंने ड्राइव को ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं न्यू पे जाके फाइल अपलोड के ऑप्शन पे जाके अपनी जो फाइल मैंने सेव की थी उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मंथली परफॉर्मेंस को मैं यहाँ से ये अपलोड कर दूंगा। देखो ये मंथली परफॉर्मेंस वाली फाइल मेरी गूगल शीट के अंदर अपलोड हो गई है। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट PDF का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जाना है फाइल मेन्यू पे और यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे PDF पे जाना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, जब हमने पेज सेटअप को कंप्लीट कर लिया है। बिना पेज सेटअप किए अगर आप PDF फाइल में कन्वर्ट करेंगे एक्सेल की फाइल को, तो वही डिस्टर्बेंस आएगा जैसे प्रिंट निकालते समय आता है। तो यहाँ पे PDF पे आप क्लिक करेंगे और देखो आपका जो PDF फाइल है वो आपको कन्वर्ट होके मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ मार्जिन्स आपको दिख रहे हैं, आप मार्जिन चाहो तो टॉप और बॉटम का कम कर सकते हो, ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। एंड क्या करना है आपको, सिंपल करंट शीट पे जाना है या सेलेक्टेड सेल पे जाना है। देखो सेलेक्टेड सेल पे जाएंगे तो एक सेल सेलेक्टेड है और करंट शीट पे क्लिक करेंगे तो ये शीट यहाँ पे आ जाएगी, देखो इस तरह से, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आपको सिंपल यहाँ से एक्सपोर्ट कराना है। जैसे आप एक्सपोर्ट कराओगे तो आपकी PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी और ये आपको इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी। तो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। अभी तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन है कि एक ऑनलाइन टूल है जो फ्री में आपकी किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको जाना है एक वेबसाइट जिसका नाम है I Love PDF। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कन्वर्ट एक्सेल टू PDF का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, ये भी तभी यूज़ करना है जब आप एक्सेल की फाइल का पेज सेटअप कर लो। बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि बिना पेज सेटअप करे डालोगे तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है। यहाँ पे आप एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, और सेलेक्ट करने के बाद अभी आपसे और बोल रहा है कि ऐड मोर फाइल। तो यहाँ एक बेनिफिट और भी है कि अगर आपकी 2 या 3 एक्सेल फाइल हैं और आप उनको एक साथ मर्ज करना चाह रहे हो, एक ही PDF बनाना चाह रहे हो, तो आप इससे बना सकते हो। तो यहाँ से अगर आपके पास कोई और फाइल है एक्सेल की जिसे आप इसके साथ मर्ज करना चाह रहे हो तो यहाँ से और ऐड करा लो। उसके बाद सीधे सीधे कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन आपको दिखेगा। सिंगल क्लिक के साथ में ये 2-3 सेकंड के अंदर आपकी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। फिर से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, देखो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है गूगल क्रोम का एक्सटेंशन। आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो एक छोटा सा एक्सटेंशन है, अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो जो PDF कन्वर्टर है वो आपके गूगल क्रोम में दिखाई देता रहेगा। इसका नाम है ऑनलाइन PDF एडिटर। यहाँ पे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में से ऐड टू क्रोम करना है और ऐड एक्सटेंशन करना है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा यूज़र अभी इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये एक्सटेंशन आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह का आपको
दिखाई देने लग जाएगा। इसको यहाँ से पिन हम करा लेते हैं। ये देखिए, अब सिंपल आपको किसी भी टैब पे क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंशन आपको दिखाई देता रहेगा और कभी भी अपनी किसी भी एक्सेल फाइल को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ड्रॉप फाइल हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से अपनी फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे यहाँ से अपलोड कर देना है। अब देखिए फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट विद अ टूल और नीचे कंप्रेस का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बेसिक कंप्रेशन पे क्लिक करके और यहाँ से कंप्रेस कर देना है। तो ये क्या होगा, आपकी जो बड़ी पीडीएफ फाइल बन रही होगी उसको भी कंप्रेस करके मिनिमम साइज़ की कर देगा। इसमें ये 15 से 20 सेकंड का समय लेगा और आपकी जो फाइल है कंप्रेस होके आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए ये फाइल आ गई है। इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारे सामने आ गई हमारी पीडीएफ फाइल। तो इस तरह से आप ये 4 तरीकों का इस्तेमाल करके किसी भी एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।